जब तुम अपनी दुनिया बचा लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि वह सिर्फ शुरुआत थी। अज्ञात में प्रवेश, तेज रोशनी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन ये नभस्त्र नहीं था। नई दुनिया, आकाश अजीब था। उसमें कई रंग थे, नीला, बैंगनी और कुछ ऐसे रंग जो पहले कभी नहीं देखे गए। धरती भी अलग थी, जैसे ऊर्जा से बनी हो। मीरा ने धीरे से कहा, हम कहाँ हैं? विहान ने चारों ओर देखा। ये कोई दूसरी दुनिया है। आवाज फिर गूंजी। अचानक वही आवाज फिर आई, स्वागत है अनंत लोक में। अनंत लोक। आरव में ऊपर देखा। तुम कौन हो? आवाज बोली, मैं हूं द्वारपाल। द्वारपाल का प्रकट होना। अचानक एक आकृति सामने आई। वह इंसान जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में अनंत गहराई थी। तुमने अपनी दुनिया में संतुलन बनाया, इसीलिए तुम यहां आए हो। यह जगह क्या है? मीरा ने पूछा। यह वो स्थान है जहां सभी दुनियाओं का संतुलन तय होता है, द्वारपाल बोला। द्वारपाल बोला। विहान चौंक गया। मतलब नभस्त्र अकेली दुनिया नहीं है। द्वारपाल मुस्कुराया, नहीं, ऐसी अनगिनत दुनियाएं हैं और हर एक में संतुलन टूट रहा है। आरव ने गंभीर होकर पूछा, कौन कर रहा है यह सब? द्वारपाल की आंखें गहरी हो गई। वो जिसे तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि वो किसी एक दुनिया का नहीं है। धीरे धीरे उसने कहा, शून्याधिपति। अचानक आसपास की ऊर्जा बदल गई। आकाश काला होने लगा, जैसे वो नाम ही खतरा हो। द्वारपाल की आंखें अब तक गहरी चिंताओं से भर गई थी। पाल बोला, संतुलन नहीं चाहता है। वो संतुलन नहीं चाहता है। वो सब कुछ खत्म करना चाहता है। द्वारपाल ने कहा, तो हमें क्या करना होगा? द्वारपाल ने कहा, तो हमें क्या करना होगा? द्वारपाल ने कहा, तो तुम्हें हर दुनिया में जाना होगा और संतुलन को बचाना होगा। पश्चात्य है तुम्हें अपनी आंख दिया होगा। पहला मिशन। अचानक एक नया द्वार खुला। आंख देखो, उसके अंदर एक जलती हुई दुनिया दिखाई दी। पूरा ग्रह आग में था। यह तुम्हारा पहला मिशन है। आखिरी मीरा देखो। आरव आगे बढ़ा, उस द्वार की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ता थी। चलो चलो, खाली एक और दुनिया बचाते हैं। तीनों उस द्वार में काबूत है और इसी के साथ अग्निलोक में पहुंचा। अग्निलोक में प्रवेश। जैसे ही आरव, मीरा और विहान उस द्वार के अंदर गए, एक तेज गर्मी ने उन्हें घेर लिया। आंखें खोलते ही उन्होंने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां सब कुछ जल रहा था। अग्निलोक। धरती लावा से भरी थी। आकाश लाल था। आती के अग्नि का समय था। आत्मा की अग्नि का समय था। हर तरफ आग ही आग थी। मीरा ने अपने हाथ से चेहरा ढका। यह जगह जीने के लायक नहीं है। विहान बोला, यहां कुछ बहुत गलत हो चुका है। जीवित लोग। अचानक उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। वे भाग रहे थे, डरे हुए। उनके शरीर आग से झुलसे हुए थे। एक आदमी चिल्लाया, भागो, वो फिर आ रहा है। पहला सामना। अचानक धरती फटी और उसमें से निकली एक विशाल अग्नि लहर, और उसके बीच खड़ा था एक योद्धा। लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका शरीर आग से बना था। आंखें जल रही थी। वो बोला, एक और दुनिया जलने के लिए तैयार है। परिचय। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? वो हंसा, मैं हूं अग्निदेव। सच्चाई। विहान ने धीरे से कहा, यह इस दुनिया का रक्षक है। औंक गई। रक्षक? भ्रष्ट रक्षक।
अग्निदेव बोला, मैं पहले रक्षक था, लेकिन अब मैं विनाश हूं। शून्याधिपति का असर। अचानक उसकी आंखों में काली ऊर्जा चमकी। आरव समझ गया, तुम भी शून्याधिपति के प्रभाव में हो। युद्ध शुरू। अग्निदेव चिल्लाया, यह दुनिया अब खत्म होगी, और उसने हमला किया। पूरी आग एक तूफान बन गई। संघर्ष। आरव ने अपनी संतुलन शक्ति का उपयोग किया। मीरा ने रक्षा कवच बनाया। विहान ने हमला किया, लेकिन अग्निदेव बहुत शक्तिशाली था। हार का खतरा। आरव पीछे धकेल दिया गया। मीरा चिल्लाई, हम इसे नहीं रोक सकते। नई समझ। भीतर की आवाज आई, ये दुश्मन नहीं है, ये भी टूटा हुआ संतुलन है। समाधान। आरव ने लड़ना बंद किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। रे अग्निदेव की ओर बढ़ा। मीरा चिल्लाई, क्या कर रहे हो? आत्मा से बात। आरव ने कहा, तुम रक्षक हो, तुम्हें याद है? अचानक अग्निदेव रुक गया। उसकी आंखों में दर्द दिखा। मैं बचाना चाहता था। आरव ने अपनी ऊर्जा फैलाई। इस बार उसने हमला नहीं किया, उसने संतुलन फैलाया। धीरे धीरे अग्निदेव की काली ऊर्जा खत्म होने लगी। आग शांत होने लगी। धरती स्थिर हो गई। अग्निदेव घुटनों पर गिर गया। धन्यवाद, तुमने मुझे वापस ला दिया। अग्निदेव ने कहा, लेकिन सावधान रहो, शून्याधिपति अब जाग चुका है और वो तुमसे मिलने आएगा। अचानक आकाश फिर काला हो गया। एक विशाल छाया दिखाई दी। उसकी आवाज गूंजी, तो तुम ही हो संतुलन। आरव ने ऊपर देखा और पहली बार उसने असली डर महसूस किया। पहली बार उसे लगा कि सामने जो शक्ति है वो किसी नियम से बंधी हुई नहीं है। आकाश में फैली वो विशाल छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। हवा भारी हो गई, जैसे समय खुद धीमा पड़ गया हो। मीरा और विहान भी वहीं रुक गए। उनके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हो। वो आवाज फिर गूंजी, इस बार और पास और साफ। तुमने एक दुनिया बचा ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत गए हो। आरव ने खुद को संभाला। उसके अंदर संतुलन की शक्ति स्थिर थी, लेकिन इस बार वो शक्ति भी जैसे सावधान थी। उसने ऊपर देखा और कहा, तुम ही हो शून्याधिपति। छाया थोड़ी और गहरी हो गई। अब उसमें दो चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी, गहरी, ठंडी और खाली। नाम मायने नहीं रखते, आवाज आई, लेकिन हां, वही हूं जिसे तुम रोकने आए हो। मीरा ने धीरे से कहा, ये ऊर्जा मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। विहान ने तलवार कसकर पकड़ी। ये सिर्फ अंधकार नहीं है, ये तो जैसे सब कुछ निगल रहा है। शून्याधिपति की उपस्थिति से अग्निलोक फिर अस्थिर होने लगा। जो आग अभी शांत हुई थी वो फिर से भड़कने लगी, लेकिन इस बार उसमें कोई दिशा नहीं थी। वो फैल रही थी, टूट रही थी, जैसे अस्तित्व ही बिखर रहा हो। तुम क्या चाहते हो? कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जवाब आया, शून्य। जहां कुछ भी न हो, न संतुलन, न जीवन, न अस्तित्व, सिर्फ खालीपन। मीरा ने डरते हुए कहा, यह पागलपन है। नहीं, आवाज ठंडी थी, ये शांति है। अचानक बिना किसी चेतावनी के एक काली ऊर्जा की लहर नीचे गिरी। वो जमीन को छूते ही सब कुछ मिटाने लगी। पत्थर, आग, हवा, सब कुछ जैसे घुलने लगा। विहान ने तुरंत हमला किया, लेकिन उसकी तलवार उस ऊर्जा को छूते ही कमजोर पड़ गई। वो पीछे गिर गया। ये लड़ाई अलग है, उसने दर्द में कहा। आरव ने अपनी शक्ति इकट्ठा की। उसने संतुलन को फैलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसकी ऊर्जा उस काली शक्ति को रोक तो रही थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर पा रही थी। शून्याधिपति की आवाज आई, तुम संतुलन हो, लेकिन मैं उससे भी आगे हूं। मैं अंत हूं। ये सुनकर आरव के भीतर एक झटका सा लगा। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी शक्ति पर्याप्त नहीं है, लेकिन तभी
उसे कुछ याद आया। संरक्षक की बात। अराजकता को हराने के लिए तुम्हें उससे ऊपर जाना होगा। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसने संतुलन को सिर्फ नियंत्रित करने की बजाय उसे महसूस करना शुरू किया। उसने समझने की कोशिश की कि शून्याधिपति क्या है, और तभी उसे एहसास हुआ, ये अंधकार नहीं है, ये खालीपन है। एक ऐसा खालीपन जो सब कुछ खत्म कर देता है। आरव ने धीरे से आंखें खोली। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ समझ थी। तुम खत्म करना चाहते हो, उसने कहा, क्योंकि तुम खुद अधूरे हो। कुछ पल के लिए शून्याधिपति चुप हो गया। फिर उसकी आवाज आई, पहले से थोड़ी भारी। तुम समझते नहीं हो, मैं ही सच्चाई हूं। इस बार आरव ने जवाब नहीं दिया। वो आगे बढ़ा। धीरे धीरे, हर कदम के साथ उसकी ऊर्जा बदल रही थी। अब वो सिर्फ संतुलन नहीं बना रहा था, वो उस खालीपन को भी महसूस कर रहा था। मीरा ने देखा और कहा, ये बदल रहा है। विहान ने धीरे से कहा, ये अब पहले जैसा नहीं रहा। शून्याधिपति ने अचानक पूरी शक्ति से हमला किया। इस बार काली ऊर्जा ने पूरा आकाश ढक लिया। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक ही पल में खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी पल आरव ने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाई और पहली बार उसने शून्य को रोका। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं हुई, बस दो शक्तियां एक दूसरे के सामने रुक गईं। शून्याधिपति की आवाज में पहली बार हल्की सी हैरानी थी। ये कैसे संभव है? आरव ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म नहीं कर रहा, मैं तुम्हें समझ रहा हूं। उसके आसपास की ऊर्जा अब शांत होने लगी। काली लहर धीरे धीरे स्थिर हो गई और उसी पल शून्याधिपति पहली बार पीछे हट गया। आकाश से वो छाया धीरे धीरे हटने लगी, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज फिर गूंजी, ये खत्म नहीं हुआ। अब तुम मेरे रास्ते पर आ चुके हो, अगली बार तुम तैयार नहीं होगे। और वो गायब हो गया। अग्निलोक में फिर से सन्नाटा छा गया। मीरा ने धीरे से पूछा, ये क्या था? विहान ने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। आरव चुप था। उसने आकाश की ओर देखा। अब उसे समझ आ चुका था, ये लड़ाई किसी एक दुनिया की नहीं है, और ये दुश्मन सिर्फ हराने के लिए नहीं है। उसे समझना पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ एक और बड़ी यात्रा शुरू हो चुकी थी।